नमस्ते बच्चों। आज मैं विशेष तौर से बीए पार्ट फर्स्ट के जनरल इंग्लिश के बच्चों से बात कर रहा हूँ, जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज बाबू शुभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर बच्चे छोटे छोटे गांवों से हमारे यहाँ आते हैं और आपकी बैकग्राउंड इंग्लिश के मामले में उतनी अच्छी नहीं होती जितनी शहरों में रहने वाले या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस वीडियो में, या यूँ कहें कि जनरल इंग्लिश से जुड़े हुए सारे चैप्टर्स को पढ़ाते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आप को थोड़े सरल तरीके से समझाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं जब आपको अच्छा एक्सपोजर मिले, जब आपको पढ़ने का मौका मिले, आपको सुनने का मौका मिले, आपको लिखने का मौका मिले, आपको बोलने का मौका मिले। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर एक आखिरी मौका होता है। जो लिटरेचर नहीं लेते, जो इंग्लिश लिटरेचर नहीं लेते, उन बच्चों के लिए अगर वो कोर्स पे ही डिपेंडेंट है तो ये उनके लिए आखिरी मौका होता है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप इस आखिरी अवसर का लाभ उठाएं। यू शुड अवेल द लास्ट चांस, क्योंकि इसके बाद इंग्लिश आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट की तरह नहीं रहेगी। अब हम आते हैं जनरल इंग्लिश के सिलेबस की तरफ। इसमें फोनेटिक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें ग्रामर है, इसमें कंप्रहेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कंपोजिशन है। फोनेटिक्स और ग्रामर मैं बाद में लूँगा और कंप्रहेंशन से मैं अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे आपको सुनने का मौका मिलेगा, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, कहने का मौका मिलेगा, या अपनी बात लिखने का मौका मिलेगा। जब आप अच्छी तरह सीख जाएंगे तो हम कंपोजिशन सेक्शन में चलेंगे। वहाँ पर आपको लेटर्स लिखने हैं, एप्लीकेशंस लिखनी हैं, एसेज लिखने हैं, जो भी है वो सीवी लिखनी है। तो बात करते हैं कंप्रहेंशन की। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंप्रहेंशन का मतलब है समझना। कोई गिवन पैसेज आपको समझ में आया कि नहीं, इसकी जांच कंप्रहेंशन सेक्शन में की जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, लगभग सभी में कंप्रहेंशन पैसेज दिया जाता है। एक पैराग्राफ, एक पैसेज
आपको दिया जाता है और उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आपने उस पैसेज को समझा है कि नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट्स नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई प्रश्न में से मिलता जुलता शब्द आप पैसेज में ढूंढें और अगर आपको मिल जाए तो एक दो लाइन उसमें से निकाल के आंसर लिख दें। कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह हम ये नहीं कहेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 महासागरों के नाम याद रखने के लिए आप उन सब महासागरों का पहला लेटर लेकर एक अक्षर बनाएं, कोई सार्थक अक्षर। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदी महीनों का नाम याद रखने के लिए सब महीनों का पहला लेटर लेकर एक वाक्य बनाएं और उसको रट लें। ये शॉर्टकट हम नहीं अपनाना चाहते। मैं ये कहूँगा कि अगर आप हिंदी महीनों के नाम याद करना चाहते हैं तो आप उस महीनों को समझें, उसको एहसास करें। अगर पूस के बारे में आपको याद रखना है महीने को तो उसकी ठंडक को एहसास करें, उस समय में क्या फसलें होती हैं उसको समझें। अगर आप बैसाख याद करना चाहते हैं तो उस टाइम की गर्मी को समझें। अगर आप अटलांटिक महासागर के बारे में जानना चाहते हैं, उसको याद करना चाहते हैं, तो आप उस ठंडे पानी का एहसास करें। आप अंटार्कटिका महाद्वीप को समझना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति को समझें कि वो कहाँ है, उसकी एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाएं। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप इस तरीके से इसका नाम याद कर लें या उस तरीके से इसका नाम याद कर लें। दिस इज़ द वर्स्ट वे टू माय ओपिनियन। हमारे ऊपर दबाव तो होता है कि हम आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह नोट्स बताएं, शॉर्टकट्स बताएं, सक्सेस टिप्स बताएं, लेकिन आप कॉलेज में हैं और आपको किसी चीज़ को समझना चाहिए, न कि शॉर्टकट अपनाना चाहिए। तो कंप्रहेंशन की हम बात कर रहे थे। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसेज में से कोई सेंटेंस देख करके उतार लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए फिर पैसेज पढ़िए और उससे कोई मिलता जुलता कुछ मिले तो आप तुरंत लिख लीजिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज़ नॉट द वे। अगर आपको इंग्लिश को समझना है तो इन शॉर्टकट्स का मोह त्यागिए। अगर आप कंप्रहेंशन पैसेज अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बहुत सरल इंग्लिश में, सिंप्लीफाइड इंग्लिश में मार्केट में अवेलेबल कहानी की किताबें जैसे पंचतंत्र का इंग्लिश वर्जन या हितोपदेश की कहानी, इस तरह के खाली वक्त में इन किताबों को पढ़ें। अपनी जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। इतना ही नहीं, आपको समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। तेज़ गति से आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप स्किप करते हुए पढ़ेंगे और आप सब समझ जाएंगे और फिर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह, जैसा कि अक्सर हमसे कहा जाता है, तो आप फर्स्ट ईयर किसी तरह निकल जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी के रास्तों में ठोकर खाएंगे। वहाँ आप हताश होंगे, आप निराश होंगे।